So we discussed about the different steps in the process of nutrition. तो 5 स्टेप्स अपने डिस्कस किए थे न्यूट्रिशंस के, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस मोड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, यानी इनटेक ऑफ फूड के मेथड्स लिए थे हमने, तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। टुडेज आवर टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर देखिएगा न्यूट्रिशन का क्या मेथड है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो है फूड जो है वो माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, ठीक है। एंड डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट, और उसका डाइजेशन होता है और यूटिलाइज करते हैं। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। द फूड पासेस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अपना जो फूड है पूरा जो डाइजेशन होता है एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर होता है, मस्कुलर कैनाल के अंदर होता है, जिसको अपन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो है फिजिकली मैकेनिकली जो है डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। द एलिमेंट्री कैनाल बिगन एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एंड। अब देखिए जो ये जो मस्कुलर कैनाल है जिसको एलिमेंट्री कैनाल अपन बोल रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, आपके बकल कैविटी से, और एंड एट द एनस, और इसका जो लास्ट एंड है वो एनस तक होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गन्स है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हो गया वो बकल कैविटी या ऑरल कैविटी, सेकंड इसोफेगस या फूड पाइप, नेक्स्ट स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ये जो है एलिमेंट्री कैनाल्स के जो है ऑर्गन्स हो गए इसके अंदर। अब अपन इसके अंदर जो है नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स सच एज द सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड, पैंक्रियास सीक्रेट द डाइजेस्टिव्स। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है इन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सैलिवरी ग्लैंड और लीवर और पैंक्रियास के थ्रू जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन किया जाएगा, और जिसके थ्रू जो है फूड का डाइजेशन होता है। तो डीज डाइजेस्टिव जूसेस चेंज द कॉम्प्लेक्स इंसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपल। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपल फूड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन्स है और उसके साथ में जो ग्लैंड्स मिलके क्या बनाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वी हैव लर्न दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी फूड को इनटेक करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, इंजेशन। तो ह्यूमन बीइंग हैव द माउथ फॉर इंजेशन। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो माउथ होता है इंजेशन के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए, एंड द फूड इज टेकन इन टू बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो हैंड से जो है वो फूड को माउथ के अंदर रखेगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो देखिए इसके अंदर अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएट ग्लैंड्स के अंदर डिवाइड करा है इसको, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखिएगा एक तो है बकल कैविटी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, फिर आ जाएगा एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। और एसोसिएट ग्लैंड्स के अंदर आपके सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास, ये ग्लैंड्स जो है वो एसोसिएट ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में, ठीक है। अब इसको अगर अपन और समझने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर एक आपका डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो ठीक है, तो उसके थ्रू आपको जो है और इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको, ये जो ड्राइंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसको देखिएगा। आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखिएगा ये आपका माउथ है। माउथ का जो ओपनिंग होता है वो होता है ऑरल कैविटी में, जिसको हम बकल कैविटी भी बोल रहे हैं। इस बकल कैविटी के जो बैक साइड के अंदर जो पोर्शन होता है, जहाँ पे बकल कैविटी नेज़ल जो चैम्बर होता है, ये ओपनिंग होती है, उसको अपन फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये जो एरिया है ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है। अब
इसी बकल कैविटी के अंदर देखिएगा ये जो येलो कलर्स का जो दिखाया है आपको, ये स्लेवरी ग्लैंड्स है जो स्लाइवा का सिक्रीशन करेगी, ठीक है। और ओरल कैविटी के अंदर एक स्ट्रक्चर और है, वो है टंग, ठीक है, जो टेस्ट को डिटेक्ट करेगी, है ना। तो ये ओरल कैविटी के अंदर टंग हो गया, इसके अलावा टीथ होते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो है ओरल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स आगे कंटिन्यू होगी इसोफेगस में। ये जो ट्यूब है अपने यहाँ पे, ये इसोफेगस हो गया या फूड पाइप हो गया। तो फूड पाइप जाके ओपन होगा स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो है यहाँ से जो फूड अपन चीविंग बाइटिंग होता है, वो जो फूड होता है जिसको अपन बोलस बोलेंगे, वो एंटर करेगा स्टमक में। तो स्टमक देखिएगा ये मस्कुलर सेक जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जिससे फूड का जो है वो डाइजेशन होता है। मेनली जो है प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, पेप्सिन एंजाइम के थ्रू होता है। स्टमक आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है, देखिएगा ये जो रेड कलर का आगे जो आ रहा है, ये पूरा एक कोइल्ड फोल्डेड जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी लॉन्ग होती है लेकिन थिन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फूड का जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद में डाइजेशन होने के बाद इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो होगा, और जो रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड और जो वेस्ट है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट ये जो आपको ग्रीन कलर का आ रहा नज़र, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखिएगा जो फूड अनडाइजेस्टेड है या फिर जो रिमेनिंग वेस्ट है उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और फाइनली जो है सेमी सॉलिड फूड जो है वो आके जो है रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो है एनएस के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो ये तो ऑर्गन्स के बारे में। इसके अलावा अपने ग्लैंड्स के बारे में बात करें, एसोसिएट ग्लैंड्स के अंदर, तो एसोसिएट ग्लैंड के अंदर पहले तो आएगी स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स तो है बक्कल कैविटी के अंदर, और नेक्स्ट है लीवर। देखिए ये रहा लीवर आपका, ये लीवर जो है ये अटैच होता है, या इसका जो सिक्रेशन है ये आके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, इसके अंदर जो है आके ये पोर आउट करता है, ठीक है। तो लीवर के थ्रू जो है बाइल का सिक्रेशन होता है। इस लीवर के साथ में एक अटैच स्ट्रक्चर है जिसको अपन गॉल ब्लैडर बोलते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर है। तो ये बाइल का स्टोरेज करने का काम करेगा। और इसके अलावा देखिएगा ये स्टमक के जस्ट नीचे की येलो ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसके नीचे की तरफ बैक साइड में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंक्रियाज है, ठीक है। तो इससे पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा। इसके अंदर बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो फूड का डाइजेशन करने के अंदर हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेंक्रियाज। इसके अलावा ये आपके ऑर्गन्स हो गए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। तो ये जो ड्राइंग है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये ड्राइंग आपको आपके नोटबुक के अंदर करना है। तो ड्राइंग करने से पहले आपको जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग लगा के ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन और ये चार्ट ड्रॉ करना है, देन जो है आपको ड्राइंग करना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है डाइजेशन। अब फूड का डाइजेशन की प्रोसेस अपन समझते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट फूड जो है वो एंटर करता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में। तो फ्रॉम द माउथ फूड गोज इनटू द बक्कल कैविटी, कहाँ जाता है, या ओरल कैविटी में जाता है। द बक्कल कैविटी कंटेन द टीथ। बक्कल कैविटी के अंदर एक तो टीथ होते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले टीथ के बारे में स्टडी करते हैं। तो टीथ जो है ब्रेक्स द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस एंड च्यू एंड ग्राइंड। तो टीथ क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं और स्मॉल पीसेस के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी चीविंग और ग्राइंडिंग होती है इसकी। चीविंग मिक्सेस द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विद द स्लाइवा। चीविंग की वजह से क्या होता है, फूड के जो स्मॉल पीसेस है वो स्लाइवा के साथ में मिक्स हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ द मैस्टिकेशन। तो जो चीविंग की प्रोसेस होती है उसके साथ में स्लाइवा का मिक्सिंग होता है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। तो फूड का जो बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, जो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसेस के अंदर, इसको मैकेनिकल डाइजेशन बोल रहे हैं। ईच टूथ इज़ द प्रेजेंट इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम। तो हर एक टूथ जो है वो अपनी बक्कल कैविटी के अंदर गम्स जो होते हैं उसके सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इज कॉल्ड द इनेमल। तो टीथ का जो ऊपर के वाइट जो आपको नज़र आ रहा है पोर्शन, वो इनेमल जो है वो सब्सटेंस होता है, बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है।
ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। और टीथ आर ऑफ द डिफरेंट शेप्स। तो अपने टीथ जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं एंड कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शंस। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे जो है 3 टाइप्स के अपन यहाँ पे डिस्कस करें। फर्स्ट इंसीजर, तो ये कटिंग टीथ है, यानी कटिंग का इनका मेन फंक्शन है। तो देयर आर 4 फ्लैट एंड ब्रेड लाइक टीथ होते हैं ये फ्रंट के अंदर। आप इस ड्राइंग के अंदर देखिएगा, ये आपको 4 जो टीथ है वो इंसीजर टीथ नज़र आएंगे, ठीक है। एक जॉ के अंदर 4 होंगे, तो 4 अपर और 4 लोअर में होगा। तो इनका मेन फंक्शन है बाइटिंग एंड कटिंग, ठीक है। सेकंड आता है कैनाइन। तो ये जो कैनाइन टीथ है इसके अंदर, ये सेकंड जो टीथ आपको नज़र आ रहा है, जो शार्प होते हैं, तो इनका जो फंक्शन होता है वो टीयरिंग ऑफ फूड, यानी फूड को फाड़ना। नेक्स्ट आता है प्रीमोलार, ठीक है। तो प्रीमोलार देखिएगा, ये जो टीथ आपको थोड़े वाइड होते हैं, ठीक है, और ये जो है डबल रूटेड होते हैं। देखिए इंसीजर और कैनाइन के अंदर जो रूट होती है वो सिंगल होती है, प्रीमोलर के अंदर डबल रूट होती है, ठीक है। मोलर के अंदर जो है 3 रूट्स हैं, तो प्रीमोलर के अंदर जो है 2 रूट्स होते हैं। तो ये प्रीमोलर हो गया, कैनाइन के जस्ट बाद इनका मेन फंक्शन है ग्राइंडिंग द फूड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलर। तो मोलर का भी फंक्शन जो है, ये लास्ट जो 3 टीथ हैं, ठीक है, तो ये मोलर टीथ हो जाएंगे। इनका भी फंक्शंस हो गया मेनली क्रश एंड ग्राइंड द फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अपने अंदर 2 टाइप के टीथ मेनली देखने को मिलता है, टेम्परेरी और परमानेंट सेट ऑफ टीथ। टेम्परेरी जो सेट ऑफ जो टीथ होते हैं वो बेबी के अंदर जो है 6 मंथ्स से जो है 8 ईयर तक रहते हैं। 6 मंथ पे ये आते हैं, ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, 8 ईयर तक रहते हैं, देन ये इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं नेक्स्ट परमानेंट टीथ। तो जो इनिशियली जो टीथ आते हैं चाइल्डहुड के अंदर, उसको अपन मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नंबर्स कितना होता है 20, है ना, 10 अपर में 10 लोअर के अंदर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसकी जगह पे आ जाते हैं परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ के अंदर जो है, अगर अपन एडल्ट की बात करें 18 ईयर का अगर है तो 32 टीथ होगा, 16 अपर में और 16 लोअर जॉ के अंदर। तो 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर। तो अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में भी 16, ये एडल्ट के अंदर होगा, ठीक है। अप टू 18 ईयर जो है वो लास्ट मोलर नहीं होता है, तो टीथ का नंबर 28 ही रहता है। नेक्स्ट आपका है ओरल कैविटी के अंदर नेक्स्ट ऑर्गन है वो है टंग। तो टंग के बारे में देखिएगा, टंग इज़ द फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन। कैसा होता है? फ्लैसी और मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये जो टंग है मेनली इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है, तो टेस्ट बर्ड्स टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे तो अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। तो ये टंग जो है वो बक्कल कैविटी के फ्लोर पे अटैच होती है और इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो बैक साइड में तो ये अटैच होती है और फ्रंट से ये फ्री होती है और कोई भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। द टंग हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा विथ फूड। तो ये टंग क्या करती है? हेल्प करती है, स्लाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ में, और पुशिंग एंड स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड को जो है वो पुश करती है फूड पाइप के अंदर एंड गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और फूड का जो टेस्ट होता है वो इसी वजह से होता है। इट हैज़ सेवरल टेस्ट बर्ड्स दैट कैन डिस्टिंग्विश द 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। जो इसमें ये जो टेस्ट बर्ड्स होगी ये टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करेगी। मेनली जो साल्टी, सॉर, बीटर और स्वीट टेस्ट के लिए इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है। तो इसके ड्राइंग के अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर ये जो टेस्ट बर्ड टंग है, टंग के अंदर बैक साइड के अंदर इसके अंदर बीटर टेस्ट के लिए बर्ड्स होती है, फ्रंट के अंदर स्वीट के लिए, देन स्वीट के जस्ट साइड में सॉल्टी, और देन साइड में सॉर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होती है। तो ये तो हो गया इसके अंदर टंग के बारे में। इसके अलावा देखिए एक आपका एक टॉपिक ये रह जाता है यहाँ पे, एक टूथ का ही जो है टूथ डिके के बारे में दे रखा है इसके अंदर। देखिए टूथ डिके क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका जो टूथ का जो अपर जो लेयर होता है या कवरिंग होता है, जो इनेमल लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो उसका ब्रेक होने का जो मेन कारण क्या है कि हम जो फूड अपन लेते हैं, अपन फूड का कुछ पार्टिकल्स अगर टीथ के अंदर रह जाते हैं तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ग्रो करते हैं मेनली स्वीट की वजह से, और ये बैक्टीरिया जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इस वजह से जो है इनेमल लेयर जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो कैविटी बन जाती है ना, तो इसको अपन टूथ डिके बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब ये कैविटी बन जाएगी तो
आपका जो टूथ है इसके अंदर कैविटी हो गया, ये बड़ी होती जाएगी और ये कैविटी की वजह से जो आपका नर्व्स है अंदर, है ना, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती हैं अंदर की तरफ, ये डायरेक्ट आपके फूड के कांटेक्ट में आएगी। इससे एक सेंसेशन जनरेट होता है आपके, जैसे ही आप कोई भी जो है कोल्ड या फिर कोई फूड आप इंटेक करते हो तो सेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट द टूथ डिके बाय द फॉलोइंग वे। तो वी शुड अवॉइड ईटिंग ऑफ टू मैनी स्वीट एंड आइसक्रीम और चॉकलेट। हमारे को ज़्यादा स्वीट या फिर आइसक्रीम या चॉकलेट नहीं खाना है। वी मस्ट ब्रश टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी अपने को डेली टीथ को ब्रश करना है ताकि उसके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल्स ना रहे मॉर्निंग में या नाइट में। मोस्टली जो है आपको फूड लेने के बाद में टीथ की क्लीनिंग करनी है। वी मस्ट floss our teeth every day. Dental floss is the especially strong thread that is the moved back and the forth to the space between the teeth. तो फ्लॉस ऑफ आवर टीथ यानी टीथ की जो है क्लीनिंग करने के लिए होता है। ठीक है, तो ताकि कोई भी अगर स्टक्ड फूड है टीथ के बीच में उसका भी ये रिमूव हो सकता है। जो ब्रश से रिमूव नहीं होता तो इसका थ्रेड्स की हेल्प से अपन जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये टूथ डिके के बारे में हो गया। तो अपने आज जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव या ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर देखिएगा मेनली अपने डिस्कस करा है इसके अंदर बकल कैविटी एंड बकल कैविटी के अंदर अपन टीथ और टीथ के टाइप्स डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट है इसके अंदर आपका टूथ डिके डिस्कस करा आपने। और टूथ डिके के बाद में जो है आपका